वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदी जनाब। आज हमने डेंटल हेल्थ के हवाले से जानना है और उसके लिए हमने यहाँ पे दावत दी है डॉक्टर मायरा नाजिम को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि एज डेंटिस्ट ये जो एक टाइम होता है ख़वातीन की ज़िंदगी का जब वो प्रेगनेंसी में जाती हैं, क्या रिकमेंड करेंगी, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं कि आपने फैमिली लाइफ प्लान करनी है और आप चाह रही हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो डेंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गाइडेंस देंगी? आई थिंक हमारी सोसाइटी में इतनी अभी तक नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिफोर द प्रेगनेंसी ओरल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और ये एक बच्चे की पैदाइश पे कितना इफेक्ट करती है। जस्ट आई रिकमेंड माई पेशेंट्स कि इफ़ दे आर प्लानिंग ऑन हैविंग अ बेबी तो वो हमारे पास आएँ, एक प्री प्रेगनेंसी एक अपना डेंटल विजिट करवा लें। अगर कोई दांत निकलने वाला है, जैसे अक्सर आप प्रेगनेंसी में आपके इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, आपके एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो आई रिकमेंड माई पेशेंट्स एक आप प्री डेंटल चेकअप करवाएं, आके देखें, दांतों में एक सफाई करवा लें। इट्स नथिंग बैड, ठीक है, आप करवाएं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत हार्मोनल चेंजेस की वजह से बच्चे की जो पैदाइशी वेट होता है उस पर फ़र्क पड़ता है, फिर मदर के गम्स ख़राब होते हैं, बहुत एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक चेकअप करा लें। यस, एक चेकअप करवा। अच्छा, इश्यूज क्या आते हैं यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल हाइजीन के हवाले से? इसमें यह है कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन बहुत हाई लेवल्स पे होता है, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें जो कॉमन प्रेग्नेंट वुमेन में चीज़ें नज़र आती हैं वो है मसूड़ों में सूजन हो जाती है, स्वॉलन गम्स के साथ आती हैं और ब्लीडिंग हो रही होती है। स्वॉलन गम्स तो उनके शुगर लेवल जितना मॉर्निंग जो उनको क्रेविंग्स होती हैं उसकी वजह से इतनी स्वीट शुगर इंटेक इतनी ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से उनके एक तो दांतों में कीड़े लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, दूसरा जो मसूड़े सूज जाते हैं, खून टच करने पर खून निकल रहा होता है, और इस बीमारी को हम कहते हैं प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। और ये बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल से हमारे पास जितनी भी औरतें आती हैं प्रेगनेंसी में, और उन सबको अभी तक मैंने देखा हर किसी को ये इशू है, क्योंकि हर किसी को बहुत कम, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप इतनी और चीज़ों से गुजर रहे होते हो, आप अपने मुंह की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो, आपने और मेडिकेशंस लेनी है और तरीके से अपना ख्याल करना है, तो आपका वो जो बस दिन में एक दफ़ा ब्रशिंग भी ना, वो भी बहुत मिनिमल हो जाती है। ठीक है, तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है कि इट इज़ वेरी कॉमन प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। मेरे ख्याल से हर औरत को हो जाता है अगर वो अपना सफाई का ध्यान नहीं रखती। अगर वो जिस तरह नॉर्मली अपना टेक केयर करी है, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले फ्लॉस, तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर वो ख्याल नहीं कर रही, एक दो दिन भी उसने ब्रशिंग अवॉइड कर दिया, तो यू विल सी कि गम्स इन्फ्लेम्ड हैं, खून निकल रहा है, सूजन है, सब कुछ है। ठीक है, सो प्रेगनेंसी में ब्रशिंग रेगुलर करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और ऐसा भी एक्स्ट्रा केयर है जो की जा सकती है? इसके अलावा मैं एक और बात पे आपके पिछले क्वेश्चन में आंसर करना चाहूँगी। एक प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस है, इफ़ वी डोंट ट्रीट इट, उसके लिए अगर आप सफाई नहीं करवाते, अपने मसूड़ों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इट लीड्स टू पेरियोडोंटाइटिस, जो कि हड्डी में आपका जरासीम चले जाते हैं, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और उसमें जब वो बीमारी होती है, जो कि एक ट्रीटेबल चीज़ है, अगर आप जिंजिवाइटिस को अर्ली स्केलिंग एंड पॉलिशिंग सफाई करवा ले डेंटिस्ट के पास जाके, तो यू कैन स्टॉप इट, प्रिवेंटेड कि वो पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट ना हो। लेकिन अगर पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग है, पूरे 9 महीने एक औरत को वो चीज़ रही है, तो उसके बच्चे के ऊपर ये असर होता है कि बच्चा कम वेट के साथ पैदा होता है। अच्छा। यस, प्री टर्म बर्थ होती है, लो बर्थ वेट होता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना चेकअप करवाएं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट्स नथिंग बैड। जैसे अब हम हॉस्पिटल, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ट्रीटमेंट्स जो हैं, डेंटल ट्रीटमेंट्स वो किए जा सकेंगे फिर? यस, ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि आई थिंक 13 वीक्स ऑनवर्ड्स है, उसमें इट्स इंटायरली सेफ कि आप अपनी सफाई करवा लें। लेकिन हाँ, जो ऐसे प्रोसीजर्स हैं, मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स, वो नहीं करें जिनमें आप अभी टाइम दे सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन और बहुत चीज़ें होती हैं, मदर्स की पोजीशन, वो सब। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम सेफ समझते हैं। अगर बहुत अटमोस्ट प्रायोरिटी है, जैसा पेन ही नहीं जा रहा, इतना शदीद दर्द है, तो उसमें वी कैन डू द प्रोसीजर्स। लेकिन उसके अलावा फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर वी डू नॉट। ठीक है। अच्छा, एक और जो मैं किसी जगह पे पढ़ रही थी कि चूँकि बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंटली नीडेड होता है, बॉडी में हमारे कैल्शियम का इतना इनटेक नहीं होता, तो यूजुअली होता है कि हमारी हड्डियों से और हमारे दांतों से बॉडी जो है वो कैल्शियम लेती है और उसको फीटस की तरफ जो है वो डायरेक्ट कर देती है। तो रिजल्टिंग इन के जो खातून है उसकी हड्डियाँ और दांत
बहुत भुरभुरे और कमजोर हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। सो इसके बारे में क्या बताएंगी कि इसके बारे में जिस तरह डॉक्टर्स तो गायनेकोलॉजिस्ट अपनी पेशेंट को रिकमेंड करती है कैल्शियम रिच डाइट लें। वो उसकी रीज़न यही है कि वो जो सब चीज़ें मदर से ट्रांसफ़र हो रही हैं बच्चे में जा रही हैं। इट्स लाइक तो अगर इफ़ दे आर गोइंग टू टेक हेल्दी फूड तो बच्चे के दांत अच्छे निकलते हैं। जैसा देयर आर सम मेडिसिन जो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेते हैं वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट होती हैं। जैसा टेट्रासाइक्लिन है, बहुत सी मेडिसिन हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। और टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा वो है जो दांतों के दर्द के लिए अमूमन लोग बड़े आराम से ले लेते हैं। वो अब तो मेरे ख्याल से इसके बारे में बहुत अवेयरनेस आ गई है तो डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते। तो टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग होती है, बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उसके ऊपर स्टेन्स हैं और वो कंजेनिटल हैं और उनको मतलब फिर इट्स लाइक शॉकिंग फॉर द पेरेंट्स कि अच्छा हमने तो हम इस तरह से बहुत सी चीज़ें एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो इसलिए लाइक इवन इफ द पेशेंट इज़ कमिंग टू अस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम उस पेशेंट को उसके जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है गायनेकोलॉजिस्ट है उसके पास वी राइट इट डाउन। हम उनसे कहते हैं आप एक अप्रूवल दे दें, कैन वी डू द प्रोसीजर, इज़ इट इवन ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो कि सेफ़ भी है। लेकिन हम फिर भी उनके प्राइमरी केयर फिजिशियन से पूछते हैं कि हम ये प्रोसीजर कर दें। अभी अगर आप कहते हैं इनकी बाकी फिजिकल हेल्थ टेस्ट सब कुछ ठीक है तो वी कैन डू इट। तो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर एंटरिंग इनटू प्रेगनेंसी या उसमें तो उससे पहले हमें डेंटल हाइजीन और हेल्थ को जो है वो कंसिडर करना पड़ेगा। यस, आई नो सम पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड जो कि बाहर इतनी अवेयरनेस है लाइक दे आर वो अपने बच्चे को प्रॉपर्ली प्लान करके दे आर गेटिंग ऑल द ट्रीटमेंट डन बिफोर इट। जैसे आप यही हमने कहीं ट्रैवल करना है और पेशेंट इतना परेशान है ट्रैवल से पहले आके अच्छा मेरा ये मसला ठीक कर दो, मेरा ट्रिप ख़राब ना हो, मेरा ये मसला ठीक कर दें। तो वी एडवाइज़ द पेशेंट, जैसे मेरे यंग पेशेंट्स होते हैं मैं उनको कहती हूँ, कुछ लड़कियाँ जिनकी आती हैं कि अभी मेरी शादी हुई है, आई डू टेल देम कि अभी बेटा इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग गो फॉर स्केलिंग पॉलिशिंग, अपने अक्लदार निकलवा लो, तुम्हें उनमें कीड़े लगे हुए हैं तो आई टेल देम आप अक्लदार निकलवा लो का क्या मतलब हुआ? सॉरी, अक्लदार मतलब विजडम टूथ होता है हमारे अंदर 4 है। अगर किसी में अक्लदार, अगर मैंने देखा है कि पेशेंट की अक्लदार आई है, कोई यंग लड़की है उसकी अभी रिसेंटली शादी एंड दे आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, देखती हूँ उसमें मसला है, कीड़ा लग गया है। तो अक्लदार में अगर कीड़ा लग जाता है तो उसका कोई और इलाज नहीं है, ठीक है। हम पेशेंट को कहते हैं इसका एक ही इलाज है, निकलवाना है। अगर फॉर सम रीज़न हमें लगे नहीं इस दांत को हमने बचाना है तो वी कैन डू इलेक्टिव रूट कैनाल, फिलिंग्स कुछ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में विजडम टूथ निकलवाना चाहिए। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारी अक्लदार में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ ब्रश नहीं जा रहा, वो बहुत पीछे है, दांत अक्सर लोगों के बाहर की तरफ निकले हुए हैं, वहाँ खाना फंस रहा है। तो फिर हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम एक्सट्रैक्शन बिल्कुल वी डू नॉट अलाउ एक्सट्रैक्शंस, क्योंकि इट्स अ मेजर प्रोसीजर, उसमें आपको इंजेक्शन लगता है, उसमें और बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए स्केलिंग तो फिर हो सकती है, सफाई जो है वो हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं, रूट कैनाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन बहुत कोई सीवियर कॉम्प्लेक्स केसेस हों तो उसमें फिर हम करते हैं कि पेशेंट बिल्कुल ही। तो इसका मतलब है इस तरह के कोई भी इश्यूज हैं तो उनको पहले चेकअप करके तो उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स आप नहीं कर सकेंगे और कोई मेडिसिन भी लेंगे तो वो हमारी जो सोसाइटी है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन है, डू नॉट अवॉइड इट, खुद से सेल्फ मेडिकेट ना करें, घर में दर्द की एनसेड्स वगैरह ना लें, गो टू अ डेंटिस्ट, ठीक है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ही पूछ लें। खुद से बंदा दांत के दर्द के लिए सेल्फ मेडिकेट कर रहा होता है। हाँ, और उससे आपने बताया कि एक इशू आपने बताया छोटा सा कि बच्चे के दांतों पे निशान आ गए। तो आपको तो ज़्यादा ध्यान रखना होता है अपनी कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, क्या उस दवाई का असर है। जो सेफ मेडिसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी है वो एसिटामिनोफेन है दर्द के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी आई थिंक आपको नहीं लेनी चाहिए, आप अपने डॉक्टर प्राइमरी केयर फिजिशियन से पूछें फिर लें। अच्छा, और जो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस आपने कहा है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है कि जो लोग सुन रहे हैं और वो फैमिली वेज में है कि वो स्टेज ना आए? उसको अवॉइड करने का यही तरीका है, जैसे शुरू में फॉर गर्ल्स इट्स वेरी हार्ड कि आप जब प्रेग्नेंट होते हो आपको और इतने मसले चल रहे होते हैं ना आपकी, मैंने जैसा कहा कि ओरल हेल्थ आप छोड़ देते हो, भूल जाते हो कि अच्छा दांतों को भी सफाई करनी है। तो उसमें यू शुड बी केयरफुल, आप अपनी ब्रशिंग पे फोकस करें, आप फ्लॉसिंग करें, इसी तरह सुबह नाश्ते के बाद एक दफ़ा ब्रश कर लें, फिर रात को सोने से पहले जस्ट डू इट, ठीक है। किसी भी तरीके से दिन में एक दफ़ा आपको यू शुड ब्रश, ताकि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, बस यही है। क्या कुछ ऐसी ख़ास मेडिसिन भी हैं या तरीका भी है जिससे जिंजिवाइटिस को अवॉइड किया जा सके? इसके अर्ली साइन सिम्टम्स क्या होंगे? प्रेगनेंसी में आकर तो ये एकदम से आप कह रही है ना बढ़ जाएगा, लेकिन उससे प्रेगनेंसी से पहले वो क्या अलामात होंगी कि जो ये बता रही होंगी कि ये मसला बढ़ने वाला है? पहले
आप देखते हो अपना दांत, आप सुबह उठते हो शीशे में देखो, आपके अंदर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा प्लाक कैल्कुलस लगा हुआ है, जिसको आम लफ्ज़ में हम कहते हैं पत्थर लग गया दांतों पे। अगर वो आप देख रहे हो आपके दांतों के पे एक येलो स्टोन है, जो कि आप घर में जितना भी सफाई कर लो वो उतर नहीं रहा, तो इट इज़ अ साइन कि ये आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा। वो भी जिनवाइटिस है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके मसूड़े सूजन हो जाएगी, आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो देयर इज़ ऑलवेज अ रीज़न जो कि प्लाक है। आपके दांतों के बीच में खाना फंसा रह गया है, तो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो एग्जैजरेटेड रिस्पांस दे रहा है। तो यू हैव टू अवॉइड इट बाय गेटिंग स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। इवन लाइक फॉर यू एंड मी इट इज़ मस्ट, WHO रिकमेंड करते हैं हम 2 दफ़ा साल में सफाई करवाएं दांतों की। यस। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने इतनी महंगी क्यों रखी हुई है वो? अब इसका मेरा हर पेशेंट यही जवाब, इतनी महंगी नहीं है, मतलब सही है। हम कपड़े भी महंगी कैसे नहीं है? आई मीन कई जगहों पे आप जाएं तो डॉक्टर आराम से कहता है कितने चार्जेस हैं, 18,000, 13,000। अब वो एक जोड़ा आपने पहना हुआ है वो 18 का, और एक दफ़ा भी आप डेंटिस्ट का विजिट करके हैं तो इट्स सो एक्सपेंसिव। ठीक है, दुनिया में वो आगे से डेंटिस्ट, हर डेंटिस्ट ये कहता है आप ज़रा जाके US में और अमेरिका में चेक करें। भाई हम वहाँ क्यों चेक करें, वहाँ तो डॉलर में लोग कमा रहे हैं, चलो वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़र्क देखें, हम महंगे कपड़े भी तो ले रहे हैं, व्हाई कैन नॉट वी स्पेंड ऑन आवर हेल्थ? हम अपनी सेहत पे क्यों नहीं पैसे लगा रहे हैं? जोड़ा जो है वो तो चल जाता है कोई 6, 7, 8 महीने। दांत भी तो चलेंगे था। अब हमारे पास एक पेशेंट आया, उसका दांत निकला हुआ था, ठीक है, तो मैंने कहा यार आप दांत लगवा लो। हाथ में उन्होंने 16 Pro Max उठाया हुआ है, लेकिन दांत नहीं लगवाना, फ़ोन लेना है, प्रायोरिटी। ठीक है, तो नहीं, आई थिंक इतना लेते हैं, इतना, क्योंकि हम वी आर टेकिंग द मनी फॉर आवर स्किल। स्केलिंग एंड पॉलिश में ऑफ कोर्स कोई स्किल नहीं है, लेकिन अगर एक प्रॉपर आप डेंटिस्ट से करवाएं, दे नो हाउ टू डू द स्केलिंग, ज़्यादा स्क्रैचिंग नहीं करनी, तो दे नो द टिप्स एंड ट्रिक्स टू अवॉइड द सेंसिटिविटी। जैसा अक्सर पेशेंट आते हैं स्केलिंग के बाद कहते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो रही है। ऑफ कोर्स आप किसी अनप्रोफेशनल या किसी कोई वजह ही होती है कि आप सेंसिटिविटी स्केलिंग के बाद हो भी जाती है, 2 वीक्स के लिए रहती है, लेकिन इट शुड बी मिनिमल। लेकिन एक और इशू भी है, आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो यूजुअली स्केलिंग के लिए उन्होंने ट्रेनीज, जो न्यू डॉक्टर्स जो इंटर्न्स पे रखे होते हैं ना, उनको स्केलिंग पे लगाया होता है, एंड चार्ज वो ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी कर रहे होते हैं। तो बंदा कहते हैं यार, आई मीन, और वो कर रहे होते हैं और बाजू का दे आर हिटिंग गम्स एज वेल। तो आपको पता चल रहा होता है कि ट्रेन नहीं है इतने। तो ये भी तो इश्यूज हैं ना आपकी इंडस्ट्री में। हमारी आई थिंक मैं इसमें ये कहती हूँ कि मैं भी तो कभी जूनियर डॉक्टर थी, मैंने भी तो ऐसे ही स्टार्ट किया, हम उन्होंने भी तो सीखना है ना, तो वी शुड गिव एवरीवन अ चांस। आप भी तो कभी जूनियर थी। हाँ। तो आई थिंक वी शुड गिव एवरीवन अ चांस, अनलेस वो पेशेंट को हार्म नहीं कर रहे। आप अगर जो उनके सुपरवाइजर हैं, जैसे अब हमारे पास हैं, हम देखते हैं, आई गो एंड सी इज एवरीथिंग ऑल राइट। तो अगर हम सुपरवाइज अच्छा करें, क्योंकि उन्होंने भी आगे बनना है, हम उनको कह तो नहीं सकते ना करें, क्योंकि उन्होंने इतना पढ़ा है। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग इज जस्ट अ बेसिक रूटीन प्रोसीजर। इसमें अगर आपका यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं, दे नो देयर थिंग, बस उनको सुपरवाइज कर दें कि ऐसे शार्प स्क्रैचेस नहीं करने, ज़ोर ज़ोर से नहीं, आराम से इनेमल को रिमूव नहीं करना। तो वो दीज आर समथिंग जो कि आई थिंक अगर सीनियर जूनियर को सिखा दें तो वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ सिस्टम। और पेशेंट्स की इस तरह की कंप्लेंट्स भी ना हो। ऑफ कोर्स इट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर। अगर ये इतना ज़रूरी है, आप समझ रही हैं कि लो बर्थ वेट बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकती है, सिर्फ दांतों के इन इश्यूज की वजह से जो अवॉइडेबल है, तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में या मुल्क की सारी आबादी इस्लामाबाद में तो नहीं रहती, लाहौर में भी नहीं रहती, कराची में भी नहीं रहती, तेरा मेट्रोज में नहीं रहते, छोटे इलाके में। तो फिर वहाँ पे क्या है? कोई डेंटिस्ट छोटे इलाकों में तो जाके प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ तो क्वैक्स बैठे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे वो जाएंगे तो वो हेपेटाइटिस लेकर आ जाएंगे। वो हमारा ये तो हमने निप इट इन द बड वाली चीज़ नहीं है कि हमने उसको सिरे से ख़त्म करना है ना। मैं खुद मतलब डेंटिस्ट्री से हम मोस्टली हेपेटाइटिस B, C स्प्रेड हो रहा है, वो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स ऑन इट, और वो जिस तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ इस तरह के निकालें कि उनको एक फ्री हेल्थ चेकअप दे दें, कुछ कूपन्स, कुछ वाउचर्स निकालें जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो ताकि हम अपनी हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करें, लोगों के लिए फ़ायदा हो। वी शुड थिंक अबाउट दिस। बिल्कुल, एक फ्री, कम से कम हर सिटीज़न को एक एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी तो हो। वो सब लोग जो हैं, जो कि टैक्सेस तो हर एक पे कर रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कर रहे, तो फिर वो कम से कम इंटाइटलमेंट तो हो उनकी कि वो आके साल में एक दफ़ा जो है पूरा उनका जो है स्कैनिंग हो सके और वो रूल आउट कर सके। ऑल नीडेड। बेसिकली मैं तो चाह रही थी कि हमारे पास जो भी पेशेंट आए, वी स्कैन देम फॉर हेपेटाइटिस B and C। यस, स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए, दे आर वेरी
नेसेसरी। आपके पास जब लोग आते हैं यूजुअली तो बताते हैं कि हमें ये मसला है? हमारी सोसाइटी में एक तो ये बात भी है, पीपल हाइड, लोग छुपाते हैं अपनी बीमारी। उनको अगर कोई लंग डिजीज भी है ना, हम कहते हैं आपको कभी कोई बीमार है, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल सेहतयाब हूँ। फिर उनसे पूछा आप ये दवाई ले रहे हैं? हाँ मैं ये लेती हूँ, हाँ मैं ये ले रहा हूँ। तो लोगों को आई डोंट नो, मतलब मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि लोग छुपाते हैं। आप उनसे 3-4 दफ़ा वही क्वेश्चन हमें डिफरेंट तरीके से करना पड़ता है, तो फिर जाके उनसे कोई दवाइयों का नाम अच्छा मैं ये लोप्रिन भी ले रहा हूँ, अच्छा मैं खून पतला करने वाली दवाई, हम कहते हैं कोई खून की बीमारी है, कहते हैं नहीं नहीं कोई, लेकिन मैं वो दवाई ले रहा हूँ। तो ये भी हमारी सोसाइटी में हम कॉमन चीज़ें हैं, लोग छुपाते हैं। कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो अपने हेपेटाइटिस बी सी को खुल्लम खुल्ला खाए के। तो इसका मतलब है डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे ओपनली अपनी अगर लोप्रिन वगैरह ले रही हैं खास तौर पे, तो फिर तो बहुत ज़्यादा शेयर करना नीड टू टेल द डेंटिस्ट, आपने इतना अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। अब हम एक छोटे से काम के लिए अगर किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर आपको कुछ मसला है भी तो आप बता दो, देयर इज नथिंग बैड, आप बता दो, डिस्कस करो डॉक्टर। मतलब हम बाहर के लोगों को देखते हैं कि बाहर कितना अच्छा सिस्टम है। आप मतलब आई वेंट देयर इंटर्नशिप्स वगैरह की हैं, तो वहाँ लोग इतना ट्रस्ट कर रहे होते हैं अपने डॉक्टर्स पे और उनकी कॉन्फिडेंस ना भी ट्रस्ट करें। आपके जीपी के पास आपका इन एंड आउट होता है, उस साल में एक दफ़ा हर बंदा वहाँ एनुअली जो है वो चेक्ड होता है, जो उसके पास पूरा बायोडाटा होता है कि आपका सर से पाँव तक, कि आपकी हड्डियाँ कैसी हैं, दिल कैसा है, आपकी चीज़ें कैसी हैं। आई मीन दे नो, वो आपको करवा रहे होते हैं रिपीटेड, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। इसीलिए जीपी की रिकमेंडेशन के बगैर आपका कोई फर्दर प्रोसीजर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारा आपका प्रोफाइल वहाँ पे मेंटेन होता है। और हमारी सोसाइटी में भी अब एवरीवन, मतलब हम एज डॉक्टर्स कम्युनिटी वी गाइड द पेशेंट सो मच, लेकिन आगे पेशेंट की जो कंप्लायंस है ना, पेशेंट वो बहुत बुरी है। ठीक है, मतलब बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दे आर वेरी गुड, आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अमल कर रहे हैं, वैसे दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आएगा बार बार लेकिन बात नहीं मानेगा। ठीक है। अच्छा मायरा, अब जब हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की और उसमें कॉम्प्लिकेशंस की, प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से मसले जिसकी वजह से बच्चे के दांत जो है वो भी इफेक्ट हो जाएंगे? एक तो आपने बताया टेट्रासाइक्लिन आपने खा ली, तो मेडिकेशन से इफेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको ये मसूड़ों की बीमारी स्टार्ट हो गई है, उससे भी आपके दांत इफेक्ट हो रहे हैं बच्चे के। ज़्यादातर हमारा फोकस इसी पे होता है कि एक तो मदर को मसूड़ों की कोई बीमारी ना हो, वो हम सफाई हम खुद से कर देते हैं। हम देखते हैं अगर वो कोई मेडिकेशंस ले रही हैं, उनकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। इसके अलावा आई थिंक यही 2 चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम पेशेंट को गाइड करते हैं डाइट, कैल्शियम मिल्क लें, योगर्ट, कैल्शियम रिच डाइट लें, ताकि बच्चे के जो दांत हैं वो फ्यूचर में दे आर गुड। इवन व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न, तभी हम मदर को कहते हैं खुद अपनी अच्छी डाइट रखेगी तो दे कैन प्रोवाइड द बेबी विद गुड फीड। तो बस यही कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिस पर अगर हम अमल कर लें तो वी आर गुड। थैंक यू सो मच डॉक्टर मायरा, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। रुकने का वक्त यहाँ पे, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आज के मेहमान के साथ।